हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक और आज हम पढ़ेंगे LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें बोर्ड एग्जाम में आपका आता है 6 to 7 मार्क्स। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन पक्का आएगा। इसमें हमको क्या करना है कि मैथमेटिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है। अगर उसको उतना कर दे तो हमारा 2 मार्क्स आ गया है, और अगर हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे तो वो आ गया कितना मार्क, 6 मार्क का हो गया। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्या LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, और एक चीज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। चलो देखते हैं वो होता है क्या। ठीक है, देखो इन मैथमेटिक्स एंड OP मींस व्हाट, optimization problem. In mathematics, an optimization problem is the problem of finding the best solution from all feasible solution. इसका मतलब क्या होता है, हम इसमें ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है में मैथमेटिक्स का जो भी प्रॉब्लम आता है उसका क्या करते हैं हम, फाइंडिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। कैसे फाइंड करते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम भी कर सकते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, मिनिमम भी कर सकते हैं। उसको बोलते हैं क्या हम, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। बट इन मैथमेटिक्स एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट सॉल्यूशन फ्रॉम ऑल फीजिबल सॉल्यूशन। उसको हम मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, जो ये प्रॉब्लम को जो सॉल्व करेंगे उसके बाद क्या आएगा, एक सॉल्यूशन आएगा, एक वैल्यू आएगा। उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू। ठीक है, ये क्या आएगा, जो हम पाएंगे इसको सॉल्व करके उसको क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिमल वैल्यू। अच्छा इस क्वेश्चन में कुछ हमको एक प्रॉब्लम देगा, कुछ भी दे सकता है, वो आगे हम करेंगे, थोड़ा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा उसमें क्या होगा कि एक फंक्शन होगा, उसको हम क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक, उसका फॉर्म कैसे आता है कि z, उसको हम किस में डिनोट करते हैं, z से। उसका फॉर्म क्या होगा, ax प्लस by, z इक्वल टू ax प्लस by। हम इसको क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे। why, to find the best solution। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। आगे देखेंगे ये क्या होता है। ठीक है, इसमें मत ज्यादा बात कंफ्यूज मत करना। ठीक है, हम देखो हाँ इतना तो हो गया, ऑप्टिमाइज करना है। इसको मिनिमम भी कर सकते हैं, मैक्सिमम भी कर सकते हैं। ठीक, जो वैल्यू आएगा उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल वैल्यू। ठीक, डाउट इसमें और क्या होगा कि 2 और 3 देयर आर सम लिमिट, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, CONSTAIN, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या, लिमिट आएगा। ठीक है, हमारा जो इक्वेशन आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक, क्योंकि वो एक लिमिट में हो सकता है। और भी क्या होगा, दो चीज होगा, जो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। ठीक है, कितना हो गया। ये सब होने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा कि इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमको पता चल जाएगा कि ये होता है कैसे होता है। ठीक है, ये लिख लो, जल्दी लिख लो, उसके बाद एक हम प्रॉब्लम कर लेंगे। अभी बात करता है क्वेश्चन के ऊपर, एक प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है, देखो इसमें क्या है, ए मर्चेंट सेल 2 मॉडल X and Y of TV at ₹25,000 and ₹50,000 per set respectively. He gets a profit
of rupees 1500 on model X and rupees 2000 on model Y. Okay. The sales cannot exceed 20 sets in a month. If he cannot invest more than 6 lakh rupees, formulate the problem of determining the number of sets of each type he must keep in store for maximum profit. इसका मतलब क्या, देखो मैं अभी तुमको समझाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पे क्या है, एक मर्चेंट सेल 2 मॉडल X and Y of TV, X Y, ठीक है। देखो इसमें इसको कितना बेचता है कि 25,000 हो गया। नेक्स्ट Y 50,000, हाउ मेनी 50,000, 1 2 3 हो गया। 25,000 50,000 per set respectively. He gets a profit of 1,500. Profit 1500, ये आपका सेल, ये है आपका प्रॉफिट, ठीक है। on model X 1500 on X and 2000 on Y, इसका मतलब क्या, 2000 on Y. The cell cannot exceed 20 set, इसका मतलब क्या, X plus Y each always smaller than equal to 20. Why? The cell cannot exceed 20 set in a month, ठीक है। If he cannot invest more than 6 लाख रुपीज, इसका मतलब क्या, वो कितना इन्वेस्ट करेगा, 6 लाख। हो गया, मोर देन 6 लाख रुपीज। Formulate the problem of determining the number of set of each type he must keep in stock for maximum profit. ये हो गया। अच्छा देखो अभी क्या होता है, 2 मॉडल लेट X सेल हो रहा है कितना में, 25,000। इसको अगर हम लिखेंगे स्मॉल x, इसको अगर लिखेंगे स्मॉल y, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, 25,000 x प्लस 5,000 y is always smaller than equal to 6 lakh. Why? If he cannot invest more than 6 lakh rupees, तो क्या करेगा, 6 लाख रुपीज से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या, दिस इंटू नंबर ऑफ दिस मॉडल 25,000 इंटू X एंड दिस इट मींस 50,000 इंटू नंबर ऑफ Y मॉडल। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6 लाख होगा और 6 लाख से कम होगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट है नहीं। क्वेश्चन में क्या है कि अच्छा फॉर्मुलेट करना है, ठीक है। देखो तो हाँ इधर देखो एक लिखा हुआ है क्या, मैक्सिमम, व्हाट मैक्सिमम, ठीक है। और ये क्या है कि अगर तुम ये है देखो X प्लस Y स्मॉल y इज लेस देन इक्वल टू 20, why? For month he can sell, he cannot exceed 20 sets. 20 sets हो गया। X plus Y is smaller than equal to 20. ये हो गया हमारा क्या, बट कंडीशन नंबर 1। ये क्या होगा, कंडीशन नंबर 2। और क्या होगा, और क्या होगा, और एक है क्या है
x क्या होगा, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। एनी डाउट? 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ऐसे ही y क्या होगा, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से इक्वल भी हो सकता है, लेकिन ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। कभी होता है क्या, अगर हम सेल नहीं किए तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा ना, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक, तो ये हो गया कि हमारा कंडीशन 3। ये तीनों को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। हो गया, हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। इक्वेशन 3 को हम क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। हो गया, कोई डाउट है? इतना लिख लो, हो गया इतना। अच्छा, अभी देखो क्या होगा, हमको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है, मैक्सिमाइज। अच्छा, मैं एक बताया था क्या, ऑप्टिमाइजेशन को हम क्या लिए थे, जेड। क्वेश्चन नो, ऑप्टिमाइजेशन जेड को हम क्या करना है, मैक्सिमम करना है। ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ax plus by in this form, z equal to ax plus by। z को हम क्या करना है, मैक्सिमम करना है। कैसे मैक्सिमम होगा, a का वैल्यू क्या है, ये क्या है, x। x में प्रॉफिट क्या होता है, 1500 implies that z equal to, अच्छा ये हो गया ना नीचे वाला नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, एक बार लिख लो खुद से, z equal to what, a मतलब प्लस b का वैल्यू क्या है, 2000 into number of cell of y। आया ना, आया समझ में, z equal to ax plus by equal to z equal to 1500x plus 200y। इसमें क्या डाउट है, सॉरी 2000y। ठीक है, इसमें क्या डाउट है, हो गया। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, पहले समझ लो। ठीक, कहां गया वो वाला इन्वर्स मॉडल। फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम ऑफ डिटरमाइनिंग, हमको फॉर्मुलेट करना है। हो गया फॉर्मुलेशन, कोई डाउट है इसमें, नहीं है? अगर है तो बताओ, अगर नहीं है तो लिख लो, जल्दी लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ए कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल 2 मॉडल ऑफ लैम्प L1 and L2, L1 and L2, the profit being 15 and 10 respectively। इसमें प्रॉफिट कितना आता है, 15 और इसमें 10। ठीक है। The process involve 2 works in works W1 and W2 who are available for this kind of work। अच्छा, W1 W2 100 hour and 80 hours। W1 कितना, 100 hour, W2 कितना, 80 hour। ओके, for month, in a month respectively। W1 assemble L1 in 20 and L2 in 30 minutes। W1 assembled but 20 and 30 minutes। W2 paints L1 in
20 and L2 in 10 minutes। ये क्या कहाँ यहाँ होगा 20 30 20 and 10 W क्या हुआ 20 and 10। It's okay। Assuming that all lamps can be sold, formulate the LPP for determining the production figures for maximum profit। What optimization value maximum। इट्स ओके। तो इसमें हमको पता चल रहा है क्या ये प्रॉफिट है L1 का और ये L2 का। तो क्या होगा Z इक्वल टू 15 लेफ्ट, इसको हम लेंगे X, इसको हम लेंगे Y। 15X प्लस 10Y। व्हाट इज दिस ऑप्टिमाइजेशन। इसको हम क्या करना है मैक्सिमम करना है। ठीक है कोई डाउट है इसमें? डाउट है? नहीं है। क्या नहीं है। W1 क्या क्या होता है L1 को 20 मिनट और L2 को 30 मिनट में करता है। व्हाट इज W1? व्हाट इज 2 वर्कर्स W2। W1 वर्कर्स 20 मिनट में L1 को करते हैं एंड L2 को 30 मिनट में करते हैं। वो पर मंथ कितना मेहनत करते हैं 100 आवर। इसका मतलब क्या 20x प्लस 30y is smaller than equal to 100 into 60 मिनट। ये आवर पे है ना, आवर पे, और ये मिनट पे। ठीक है चलो एक काम करते हैं, इसको कितना होगा इसको हम लिख लेते हैं 6000 मिनट। हो गया इतना हो गया। अच्छा वर्कर 2 इट मींस वर्कर 2 हाँ ये वाला W2 क्या करते हैं 20 and 10 मिनट। तो क्या होगा 20x plus 10y is always smaller than equal to कितना 80। इट मींस 4800 मिनट। क्यों? इससे 4800 मिनट से कम भी हो सकता है उतना भी हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? अभी हाँ क्या करना है मैक्सिमाइज करना है। ये तो हो गया मैक्सिमाइज। चलो x का वैल्यू क्या है इसमें x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0। This is the mathematical formulation of this number। हो गया लिख लो जल्दी फिर इतना।